हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में 400 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं 401 नंबर क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये एसपीडी का करंट अफेयर है जो कि कम्प्लीटली एमसीक्यू है, जो एक ईयर का कवर किया गया है, कम्प्लीटली 1 ईयर का कवर किया गया है करंट अफेयर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो 400 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तो 400 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक मॉ साइन किया है? तो ये किया गया है टेक्नीमोट ग्रुप के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 401 नंबर। इसमें कह रहा, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है भारत, ठीक है। तो 401 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। 402 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वाति सिंह को। सही आंसर हो गया इसका सी। 403 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। तो 403 नंबर का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 404 नंबर। कह रहा, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संतोष यादव को। सही आंसर इसका हो गया सी, ठीक है, संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है 405 नंबर और इसमें कह रहा है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी के दिन जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। सही आंसर इसका हो गया बी, IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। सही आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 407 नंबर। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फिजी के, ठीक है। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 408 नंबर। इसमें पूछ रहा है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ब्राजील। 408 नंबर का सही आंसर हो गया सी। आते हैं 409 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपया पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है कौन? सैम कुरैन, जो कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है। 409 का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 410 नंबर। इसमें कह रहा, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया है बद्री नारायण को। सही आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 411 नंबर। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत के द्वारा। 411 का हो गया सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 412 नंबर। 412 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं फ्रांस के। तो 412 नंबर सही आंसर हो गया फ्रांस ए। 413 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये है कौन? सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा। सही आंसर हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन है 414 नंबर। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना। सही आंसर हो गया इसका डी। अगला है 415 नंबर। 415 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो ये है सरगम कौशल, ठीक है। तो 415 नंबर का हो गया डी। 416 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया के किस देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश है न्यूजीलैंड। सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है 417 नंबर। कौन NSCC 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो ये बनी है दिव्या TS, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला है 418 नंबर क्वेश्चन। 418 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है मेघना अहलावत। सही आंसर हो गया इसका डी। 419 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो ये है सुष्मिता शुक्ला। तो 419 का सही आंसर हो गया सी, सुष्मिता शुक्ला।
अगला है 420 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है 421 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये है सौराष्ट्र। सही आंसर हो गया इसका 421 का डी। अगला है 422 नंबर क्वेश्चन। 422 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के में स्थान दिया है? तो ये कौन सा है? नमामि गंगे को। तो 422 का सही आंसर हो गया बी। 423 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है स्पाइस जेट। तो 423 का हो गया ए। 424 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो अग्नि 5 का जो मारक क्षमता है वो 5000 से लेके 5500 किलोमीटर के रेंज में है। तो सही आंसर हो गया इसका 424 का डी। अगला क्वेश्चन है 425 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी है लक्ष्मी सिंह। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 426 नंबर। 426 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सही आंसर हो गया सी। 427 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय ओलंपिक संघ IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनाया गया है PT उषा को। सही आंसर हो गया इसका सी, PT उषा। 428 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये देश कौन सा है? कनाडा। तो सही आंसर हो गया इसका डी। सही आंसर इसका कौन सा हो गया? आंसर कौन सा हो गया? कनाडा। डेविस कप 2022 कौन जीते हैं अभी? कनाडा। सही आंसर हो गया इसका डी। 429 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मलेशिया के। सही आंसर हो गया इसका सी। 430 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया 430 का ए। आगे है 431 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो ये है कौन? CBIC। सही आंसर हो गया इसका बी। 431 का बी। 432 नंबर क्वेश्चन का राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका सी। आगे है 433 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक और तारे का नामकरण किया है? तो ये किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रखा है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। 434 नंबर क्वेश्चन करा हाल ही में नेपाल के नए नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिया है पुष्पकमल दहल प्रचंड के। ठीक है, ये लिए हैं नए PM बने हैं नेपाल के। 435 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसमें कह रहा है कि फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है करीम बेंजेमा। तो करीम बेंजेमा कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं फ्रांस के। 436 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो ये है किसका? पुडुचेरी का। ठीक है, जिसको पौंडीचेरी कहा जाता है। तो सही आंसर हो गया 436 का ए। 437 नंबर में आइए, एक सेकेंड। 437 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये नाम रखा गया है INS वागीर। सही आंसर हो गया इसका सी। 438 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो गया 438 का सी। आगे है 439 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये कौन है? ये है अंतिम पंघाल। सही आंसर हो गया इसका डी।
440 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाले जो राज्य है वो है असम। सही आंसर हो गया इसका बी। 441 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग के जो कंपोजर है वो है MM किरवानी। ठीक है, MM किरवानी इसके कंपोजर है। उसके बाद है 442 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, ये सही आंसर है इसका क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये है PT ऊषा को। तो सही आंसर हो गया इसका ए, PT ऊषा। 444 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो ये जो नाम है ये नाम है INS अर्नला। सही आंसर हो गया इसका बी। आगे है 445 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है कल्याणी फेरेस्टा। सही आंसर हो गया ए। 446 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। सही आंसर हो गया 446 का सी। 447 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है प्लेटिनम आइकॉन का अवार्ड जीता है। तो सही आंसर हो गया इसका ए, 447 का ए। 448 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये कौन है? ये है भारत। ठीक है, 448 का हो गया डी। आगे है 449 नंबर क्वेश्चन। 449 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये किया जा रहा है बेंगलोर कर्नाटक में। सही आंसर हो गया इसका ए। 450 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो ये बना है रेजर पे। ठीक है, रेजर पे। तो सही आंसर हो गया इसका डी। आगे है 451 नंबर क्वेश्चन और इसमें कह रहा है, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 451 का बी। अगला है 452 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया 452 का डी। अगला क्वेश्चन है 453 नंबर। 453 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? इसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। जो सही आंसर है 453 का ये है अहमदाबाद गुजरात को चुना गया है। सही आंसर हो गया ए। ठीक है, सही आंसर हो गया ए, अहमदाबाद। अगला है 454 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम है? तो ये नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? INS मोरमुगाओ। तो सही आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, आगे है 455 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लियोनेल मेसी को। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका डी। आगे है 456 नंबर क्वेश्चन और इसमें कह रहा है, 456 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMAR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। तो सही आंसर हो गया इसका डी। 457 नंबर क्वेश्चन का, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंत 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है मेघालय में।
ठीक है, सही आंसर हो गया इसका डी। 458 नंबर क्वेश्चन कह रहा है BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेथ मीड के द्वारा। सही आंसर हो गया 458 का ए। ठीक है, 459 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। तो 459 का हो गया बी। उसके बाद है 460 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है ईरान। सही आंसर हो गया इसका डी। 461 नंबर क्वेश्चन कह रहा है WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर जेरेमी फ्रार को। तो 461 का हो गया आंसर सही सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 462, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा, मतलब G7 कंट्रियों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो 462 का सही आंसर हो गया ए। 463 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो ये किया गया है मारुति सुजुकी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 464 नंबर, इसमें कह रहा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये बैडमिंटन कौन है, सॉरी बैट्समैन कौन है? ईशान किशन है। तो सही आंसर हो गया इसका डी, 464 का डी। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन 465 नंबर, और इसमें कह रहा है BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू के द्वारा। तो 465 का सही आंसर हो गया सी। अगला है 466 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ये खिलाड़ी कौन है? जोस बटलर है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 467 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है सिद्रा अमीन को, जो कि है पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी है। तो 467 का सही आंसर हो गया सी। अगला है 468 नंबर, इसमें कह रहा भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन है देश? फिनलैंड। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 469 नंबर, और इसमें कह रहा है कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है तमिलनाडु। तो सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है 470 नंबर, इसमें कह रहा है किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो ये खिलाड़ी है दिव्या TS। सही आंसर हो गया 470 का बी। अगला क्वेश्चन है 471 नंबर, इसमें कह रहा है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मनोहर पारिकर के नाम पे, जो कि फॉर्मर CM भी रह चुके हैं गोवा के। 472 नंबर क्वेश्चन कर हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है भूपेंद्र पटेल को। तो सही आंसर हो गया ए। अगला है 473 नंबर, और इसमें कह रहा है किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 474 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो ये जीता है ग्लोबलिन मोड। सही आंसर हो गया इसका सी। 475 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अगला है 476 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जेलेंस्की को। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया सी। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है डीना बोलुआर्टे। तो सही आंसर हो गया इसका बी, डीना बोलुआर्टे। सही आंसर बी हो गया। 478 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है वो 87 है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 479 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। तो सही आंसर हो गया इसका सी।
480 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये जीती है मीराबाई चानू। सही आंसर हो गया इसका डी। आगे है 481 नंबर क्वेश्चन और इसमें कह रहा है, एक सेकेंड, 481 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो ये किसको देने वाला है? तो ये देने वाला है बांग्लादेश को। तो ये देने वाला है किसको? 481 का बांग्लादेश को। तो सही आंसर हो गया बी। 482 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ था? तो देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट जो है इंडोनेशिया में हुआ था, उसका जो नाम है उसका नाम है सेमुरू माउंट। ठीक है, इसी पे ज्वालामुखी है, सेमुरू माउंट पे। अगला क्वेश्चन है 483 नंबर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। 483 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 484 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 485 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर और सरबजोत। तो सही आंसर हो गया 485 का सी। अगला है 486 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये की गई है उदयपुर राजस्थान में। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला है 487 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 48वां। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। 488 नंबर क्वेश्चन का रहा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सही आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है 489, इसमें कह रहा हॉर्निवल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नागालैंड में। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला है 490 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 491 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड जी, 491 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ये कौन से देश में? ये रसिया में। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है 492 नंबर और इसमें कहा जा रहा है पुरुष के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? ये बनने वाले स्टेफनी थरपार्ट। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 493 नंबर, इसमें कह रहा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है दीपा मलिक को। सही आंसर हो गया इसका ए। 494 नंबर क्वेश्चन का रहा, मार्च 2024 का तक टाटा ने स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विस्तारा का। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका डी। 495 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। और 495 का सही आंसर हो गया सी। 496 नंबर क्वेश्चन का रहा है 7वें वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो ये थीम था प्रौद्योगिक की भू राजनीति। सही आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया ए। आगे है 497 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है गुजरात, जहाँ पे सभी राज्य में क्या है? जियो 5G सेवा है। अगला है 498 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये देश कौन सा है? तो ये है मिस्र के। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका ए। 499 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। सही आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500 और इसमें कहा जा रहा है
किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो ये कौन है? तेलंगाना। सही आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो गया, तेलंगाना। आगे है 501 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। सही आंसर हो गया इसका ए। आगे है 502 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया होमर। सही आंसर हो गया इसका सी, होमर। ठीक है, सही आंसर हो गया होमर। अगला क्वेश्चन है 530 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 503 नंबर, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो ये कौन छोड़ दिए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही आंसर हो गया इसका सी। अगला है 504 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। तो सही आंसर हो गया 504 का डी। आगे है 505 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कितना है? 61वां। ठीक है, 61वां रैंक है भारत का। सही आंसर हो गया इसका बी। 506 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो गया इसका सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान में। सही आंसर हो गया इसका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 507 नंबर। अगला क्वेश्चन है 508 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 508 में कि हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, सही आंसर हो गया बी। 509 नंबर क्वेश्चन करा हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान जो मिला है वो 8वां स्थान मिला। सही आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 510 नंबर और इसमें कहा जा रहा है वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें टोटल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 511 नंबर क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो ये विषय जो था नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना। तो सही आंसर हो गया 511 का ए। ठीक है, 511 का ए हो गया। नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि साहित्य के जेबीसी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है खालिद जावेद को। सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 513 नंबर और इसमें कहा जा रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए 14 नवंबर को और कौन सा डे मनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 514 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये कौन सा है? इंग्लैंड। सही आंसर हो गया इसका डी। 515 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित सुमित्रा शरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उषा शर्मा को। अगला क्वेश्चन है 516 नंबर और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये है मैरी थापर के द्वारा किया गया है। अगला है 517 नंबर और इसमें कह रहा है IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है चिरंजीवी को। साउथ का एक्टर है चिरंजीवी। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 518 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया दलाई लामा को। सही आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, आगे है 519 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है मधु कंकड़िया और महेश वर्मा को। मधु कंकड़िया और माधव हांडा को। मधु कंकड़िया और माधव हांडा। सही आंसर इसका हो गया सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 520 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है 520 में कि भारत ने किस देश से
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है, तो ये किया गया है किससे? फ्रांस से। सही आंसर हो गया इसका सी। 521 नंबर क्वेश्चन का रहा है 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक के द्वारा। सही आंसर उसका हो गया बी। 521 हो गया। 522 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 522 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लो एंड डैमेज फंड स्थापित करने का सहमति व्यक्त की है? तो ये किया गया है COP27 के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा? ए। 522 का ए। ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन का रहा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है लांस नायक मंजू। 524 नंबर क्वेश्चन का रहा किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये कौन है? मुंबई। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला है 525 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। सही आंसर इसका हो गया सी। 526 नंबर क्वेश्चन का रहा ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शरत कमल बने हैं। तो सही आंसर इसका हो गया बी। 527 नंबर क्वेश्चन का रहा है कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ये राज्य है मणिपुर। सही आंसर हो गया इसका डी। 528 नंबर क्वेश्चन का रहा है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 529 नंबर क्वेश्चन और ये कह रहा है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका बत्रा। सही आंसर हो गया इसका ए। 530 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने भारतीय नागरिक को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो ये है सऊदी अरब। सही आंसर हो गया इसका ए। 531 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये स्वीडन। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला है 532 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अबू धाबी में। सही आंसर हो गया इसका बी। 533 नंबर क्वेश्चन का मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो गया इसका ए। 534 नंबर क्वेश्चन का रहा है नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरविंद विरमानी को। सही आंसर हो गया इसका सी। 536 नंबर क्वेश्चन का रहा है 535 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू? तो ये राज्य लागू करने वाला कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो गया इसका बी। अगला है 536 नंबर। इसमें कह रहा स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। 537 नंबर क्वेश्चन कर रहा है झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस हर एक साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। 538 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कितनी थी? तो ये जो है ये 8 बिलियन के करीब था। सही आंसर इसका हो गया सी। 539 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर एक साल 16 नवंबर को। सही आंसर इसका हो गया बी। 540 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैरी कॉम को। सही आंसर इसका हो गया डी। 541 नंबर क्वेश्चन का रहा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शरत कमल अंशता को। सही आंसर हो गया इसका डी। 542 नंबर क्वेश्चन का रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कार्लोस सोड़ा को। सही आंसर हो गया इसका ए। 543 नंबर है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सैम करन को। सही आंसर हो गया इसका सी।
544 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? तो ये किया गया है G20 ग्रुप के द्वारा। 545 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है वेंकी रामकृष्णन को। सही आंसर हो गया सी। 546 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने का कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला है? तो ये दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। सही आंसर इसका हो गया ए। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो ये देश है भारत। सही आंसर हो गया 547 का डी। सही आंसर इसका हो जाएगा डी भारत। अगला क्वेश्चन है 548 नंबर लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो ये नाम क्या रखा गया है? ये नाम रखा गया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो 548 का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 549 नंबर और इसमें कह रहा है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये शहर है बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन है 550 और यही आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है भारत देश। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग 550 नंबर क्वेश्चन तक देखे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 551 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो अच्छा लगा इस सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। आई होप कि एसपीजी का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।